ओम शांति। तो आज का अव्यक्त महावाक्य, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, एक रस एक टिक स्थिति। डेट है 9 दिसंबर 1975। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए, जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। तो वही प्रिपरेशन चल रहा है ना, हम अपना अपना ट्रॉमास को हील कर रहे हैं, हील करके फिर वो संगठन बना रहे हैं। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। तभी वो एक संकल्प से फिर वो वाइब्रेशन फैलेगा, तब सिद्धि मिलेगा। क्योंकि अभी हम अलग अलग आत्माएं अलग अलग ट्रॉमास को लेके, ट्रॉमा द्वारा हम सीन्स को देख लेते हैं, इमोशंस में फंसते हैं, ये सारे चीज़ हो रहे हैं। तो अभी सॉलिट्यूड में बैठ के हम वो उसका हीलिंग कर रहे हैं। जब हील्ड हो जाएंगे, जब माइंड प्योर हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे हमारा सबका, अभी भी कभी कभी मैच हो जाता है ना, कि मैंने संकल्प किया आपने सुन लिया, या ऐसे होता है। तब ऐसे होगा कि इतना प्योर हो जाएंगे कि एक लाइक माइंडेड जितने भी होंगे वो एक संकल्प उठाएंगे, कोई एक संकल्प उठाएंगे तो सब उठाएंगे एक साथ। इतना सुंदर है ना। तो संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थिति हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। तो बाबा ने ये कहा कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त हो। व्यर्थ संकल्प कब आता है? जब हम कोई भी जजमेंट में फंस जाते हैं। क्योंकि जजमेंटल जब होते हैं, किसी आत्मा का वो स्टेट को नहीं समझ पाते हैं, तब हमारे अंदर क्यों क्या का प्रश्न उठता है, और क्यों क्या का प्रश्न ही व्यर्थ है। अगर हम अपना एक्यूरेट एक्ट नहीं कर पाए तो भी तो व्यर्थ संकल्प होता है। एक्यूरेट एक्ट नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ पे जजमेंटल होते हैं पहले सामने वाले से का। तो इसी वजह से उसके हिसाब से हमने एक्ट नहीं किया। हाँ। हमारा फोकस वहाँ नहीं होता है कि जजमेंटल हुए हैं या हम अपने एक्ट ठीक से नहीं कर पाया इसलिए हो रहा है। हमारा व्यर्थ इसलिए चलता है ज़्यादातर जहाँ पर हम जजमेंटल होते हैं। आप देखना, ठीक से नहीं कर पाया वो सोच जब आता है तो आप सोचते हो कि कैसे करना चाहिए था, है ना। और कैसे करना चाहिए था वो व्यर्थ नहीं है, वो आप लर्निंग ले रहे हो, राइट। अच्छा, आई एम थिंकिंग टू मच थॉट्स, टू मेनी थॉट्स किस पर्पस के लिए कर रहे हो? नेक्स्ट टाइम करेक्शन। हाँ, तो दैट इज गुड, दैट इज नॉट व्यर्थ, राइट। क्योंकि ये स्टेज से पास होके फिर झट से हो जाएगा। व्यर्थ संकल्प is that where your thoughts has no action based on it. You are thinking No about spiritual progress. no spiritual progress. You or Meaningless anybody. और हमें दिखाई देता है ड्रामा में हम आगे नहीं बढ़ रहे, अटके हुए हैं वहाँ। इसी को कहते हैं कि पटरी पे से उतर गए। अच्छा, ज्यादा बात करना व्यर्थ होता है? हाँ, वैसे बाबा कहते हैं कि कम बोलना है, पर कम बोलने का भी एक स्थिति है एक्चुअली। आप बातों को कंट्रोल करने से नहीं होगा। जैसे आप अंदर स्थिति आ जाएगा वैसे आप अपने आप कम बोलने लग जाओगे, कम बातों में आप समझा दोगे बात को। पर जब आपके अंदर हलचल होगा कि मुझे समझाना है, जस्टिफाई करना है, तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा बोलोगे। पर अंदर जब आप काम करोगे कि जस्टिफिकेशन मुझे नहीं देना है, मुझे चाहे कुछ भी समझे, तो फिर एक लाइन में आप ख़त्म कर दोगे। तो एवरीथिंग इज इनसाइड। जब स्ट्रेंथ है,
जब आप स्ट्रॉन्ग स्टेज में हो या आप में स्ट्रेंथ है, यू इनवेरिएबली यू टॉक लेस, एंड व्हेन यू आर वीक यू टॉक मोर, यू इन ऑल एक्ट्स। मतलब आपका जब अलग जगह से बटे हुए हो 10 जगह है ना, 10 जगह, तो यू इनवेट टू टॉक मोर बिकॉज ऑल द प्लेसेस आर पुलिंग योर एनर्जी। यस, और जहाँ पर वीक है वहाँ पर हम उस वीकनेस को काटने के लिए बाहरी रूप से कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि वो शो ना हो। हाँ। और इन अ वे कभी कभार हम लगता है कि जो ज़्यादा बातें करते हैं, देन वी मिक्स विद टू मेनी पीपल, वी वांट टू फील पॉपुलर। तो ये सारे डिजायर कब आता है? जब अंदर खाली है, राइट? और क्लैरिटी भी नहीं रहती। क्लैरिटी नहीं रहता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से, क्लैरिटी से ही स्ट्रेंथ होता है। तो ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो। बाबा ने कहा कि सब एक टिक, एक उंगली हो, संकल्प रूपी अंगुली एक हो। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रू रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो, अलग अलग नहीं। ऑर्डर है बीज रूप बनने का और कर रहे हैं रू रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। एक्चुअली रू रिहान स्टेट जो है या जो मनन करने की स्टेट है, ये दोनों स्टेट बाबा से बीज रूप में कनेक्ट होने का रास्ता है ना। तो ये एक रास्ता, एक जर्नी है। तो उस जर्नी तक पहुंचने के लिए हमारा मनन करने का भी प्रोसेस होता है, फिर रू रिहान भी करते हैं, फिर जाके बीज रूप में पढ़ते हैं। तो कोई का ये स्टेट, कोई का ये स्टेट, कोई का वो स्टेट, तो अलग अलग स्टेट हो जाता है। तो संगठन नहीं होता है। रू रिहान माना बात करना बाबा से, कन्वर्सेशन करना। हाँ, क्योंकि बाबा के साथ कन्वर्सेशन, मुख से बात करना माना आई एम यूजिंग माई बॉडी, राइट? तो वो नहीं है। कनेक्शन वही है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वही मिलता है जब परम धाम ने एकदम बाबा के सामने बीज रूप स्टेट में जब होता है, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और वो कनेक्शन जो होता है उससे विक्रम विनाश होता है। तो बाबा उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। और जब आपका एक का बीज रूप हो और दूसरा रू रिहान और तीसरा ऐसा, तो उसका भी बिगड़ता है। हाँ, संगठन नहीं होता है फिर ये। हाँ। नहीं, समझ में नहीं आया। मतलब एक टाइम पे सभी एक चीज ही करें। हाँ, सब बीज रूप बन जाए, बाबा से जुड़ जाए। मतलब अमृत वाला सब बीज रूपी बने। हाँ, और जिसका जब बाद में चेकिंग करना है वो अलग से रूल। बाबा और एक वर्डिक्ट के बारे में बता, अगर बाबा ने भी ऑर्डर किया बीज रूप, और अगर ऐसा आप बीज रूप में टिक नहीं पा रहे हो, आप रू रिहान करने लग गए या आप मनन करने लग गए, वो नहीं, वो फिर नहीं होता है। बाबा ने बोला बीज रूप बनो, तो बीज रूप ही बनना है। ये समझिए बाबा ने क्या कहा। ऐसे नहीं कोई मनन करने की शक्ति में हो, कोई रू रिहान कर रहे हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रू रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना, राइट? आपको ऑर्डर किया कि इस ब्रांड का ये काम करो, आप उसको नहीं करके आप कुछ और संभाल रहे हो, तो मानेंगे कोई? ऑर्डर माना हुआ नहीं हुआ ना। और लास्ट वाला जो बोला अव्यक्त स्थिति, वो बीज रूप से कैसे डिफरेंट है? अव्यक्त स्थिति में होना माने ऐसे ही मन को शांत करके बैठे हो। यू आर नॉट टेकिंग पावर फ्रॉम बाबा, यू आर जस्ट सिटिंग स्टेबल। रू रिहान इज यू आर टॉकिंग टू बाबा। यस। तो बाबा ने कहा ये अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। तो व्यर्थ संकल्प आता कब है? जब ट्रॉमास होते हैं, राइट? हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? बाबा ने कहा इसके लिए एक तो फेथ, विश्वास होना चाहिए, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। तो हम समाते हैं ना, पहले हम हिम्मत का कदम उठाते हैं, पावर टू फेस यूज़ करते हैं, फिर सहन करते हैं, फिर समा लेते हैं बात को, इमोशंस
इमोशंस को देख के फिर वो बातें व्यर्थ सारा समाप्त वो हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, फिर मन शांत हो जाता है और फिर समा लेते हैं। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। पर फेथ ये भी नहीं है कि वो जो भी बोला है ब्लाइंड वाला फेथ नहीं, जो बोला है उसको ले लेना है, अपना बुद्धि को यूज़ करना है। फेथ ये है कि आज नहीं वो समझ पा रहे, कल को समझ लेंगे, है ना। और वो फेथ जब होगा तभी आप उस आत्मा की सेवा करने के लिए तैयार होंगे, नहीं तो रिजेक्शन आएगा। क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसे किया तो नो, ठीक है, मैं तैयार नहीं हूँ, उसके लिए मैं बाउंड्री सेट किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर जब आप तैयार हो और आपके सामने कोई संस्कार वाले आत्मा आया है, उनका संस्कार यूज कर रहे हैं, वहाँ नॉन जजमेंटल होके उस आत्मा को सपोर्ट देना आगे बढ़ने के लिए, वो है फेथ। कि जब तक फेथ नहीं होगा तब तक नॉन जजमेंटल नहीं बन पाएंगे, सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, राइट। For that soul will also progress. Faith of the soul's elevated stage. अपना ओरिजिनल स्टेट में टिक जाना। एक्चुअली ये भी स्वदर्शन चक्र है। यस, डेफिनेटली। स्वदर्शन चक्र हर जगह काम करता है, सारा कुछ काट देता है, इसीलिए इल्यूजन काट देता है। चक्र चला। किसी ने जो कुछ किया, देखो बाबा कह रहे, किसी ने जो कुछ किया मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। तो उसको भाव अर्थ क्या है? अगर कोई गुस्सा कर रहे हैं तो भाव अर्थ क्या होगा कि कहीं ना कहीं उस जगह पे वो वीक है, इसलिए वो परिवर्तन नहीं कर पाया उसको। फिर भावार्थ होगा कि वो हाँ, ट्रॉमा ट्रिगर हो गया और उसके इमोशन में फंस के फिर बाहर विक्रम कर बैठा। तो उसने किया, पर मेरा कर्तव्य क्या है उस समय, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस आत्मा को समझना। वो पुराना संस्कार जो पहले बहुत कुछ फेस करके उसने आया होगा, ये भी भावार्थ है। सृष्टि चक्र में घूमते घूमते कितने बार उसके ऊपर अटैक हुआ होगा उस आत्मा के ऊपर, और उसने गुस्सा का संस्कार ही बार बार यूज करके अपने को बचाया होगा। वो क्या करते हैं, वहां पर बाबा थोड़ी थे कि बाबा का नॉलेज ले लेते, ने रावण से सीखा है, सीख के। जैसे मैंने भी लोभ का संस्कार सीखा, ये समझना है। समझ के जब ऐसे समझेंगे तो उस भावार्थ को समझेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी आत्माएं जिनको सब इजी मिला, मतलब ज्ञान में ही सब चल रहे थे, आगे चलने लग गए, सब इजी मिला, सेंटर में भी चलेगा। तो उनके नज़र में जो आत्माएं नई नई आई हैं, मतलब जो आई या चल नहीं पाई, मतलब प्रवृत्ति में गई फिर आई, तो उनको बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। और वो जिस, क्योंकि हर कोई कार्मिक अकाउंट से गुजरता है, मतलब किसी के भी प्रभाव में आते हैं। तो ये जो नॉन जजमेंटल व्यू हम देते हैं किसी को, उसको ताकत मिल जाती है। यस। और एक बात मुझे यहाँ पर वो करना है कि आपने जो बोला ना कि किसी को इजी मिल गया, वहाँ पर एक्चुअली इजी वो समझते हैं कि इजी मिला है, एक्चुअली वो इनर वर्क नहीं कर रहे, इनर वर्क का समझ ही नहीं है, इसलिए बाहर से जो भी मिल रहा है उससे खुश है। और इसी कारण से दूसरे के सामने वो जजमेंटल हो जाते हैं। Actually you're right, because they're more weak than others. Correct. Others make a choice and go. For them they had no choice. Yes. And they had actually closed all other options and they went in. So now they are judging others. Yes. क्योंकि इनर वर्क कर नहीं पाते हैं ना, बैलेंस नहीं रख पाते हैं 4 सब्जेक्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोल कर रहे हैं, उस हिसाब से चलना पड़ रहा है, और उनको उस जगह को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और पीस भी चाहिए, तो उसी हिसाब से मोल्ड हो जाते हैं फिर। और क्लैरिटी करने के लिए जो शक्ति चाहिए,
क्योंकि मनन करना भी ताकत वाला था। समय चाहिए फिर, हाँ, समय चाहिए, ताकत चाहिए। तभी जाके बुद्धि क्लीन होगा, तभी जाके वो बुद्धि का ताला खुलेगा, राइट। समय तो फिर भी निकाल लेते हैं, हम्म। लेकिन ताकत नहीं होने के कारण ताकत उसको नहीं यूज होता नहीं कर है, पाते। यूज नहीं कर पाते, और ये सोचते हैं कि ऐसे करूंगी तो फिर अशांति आ जाएगा घर में, है ना, तो चुप रहो तो अच्छा है। चुप रह के काट देते हैं पूरा जीवन। नहीं, they take these people whomever they take energy from other weaker souls who come there. या दे टेक, बट चुप भी इसीलिए रहते हैं जहाँ पर उनका एनर्जी लो है किसी और के से और से, तो वहाँ चुप रहते हैं Yes. ताकि अशांति ना हो, मैं बच जाऊं अशांति से। तो चाहे यहाँ एक हाँ जी कह के बच जाए तो अच्छी बात है ना, हाँ जी ऐसे का सोचते पर्दा हैं। यूज कर देते हैं, हाँ, ये सोचते हैं, बट पावर टू फेस नहीं करते। नहीं करते हैं। वो हिम्मत जो बाबा ने कहा ना उस दिन, ब्राह्मण माना हिम्मत, तो वो एक्चुअली ब्राह्मण उस समय नहीं है। नहीं है ना, हिम्मत का कदम नहीं उठाया, जहाँ हिम्मत का कदम उठाना चाहिए था वहाँ ब्राह्मण नहीं है, अच्छा, जब हम हम शूद्र बन गए फिर। जब हम हिम्मत का कदम नहीं उठाते, हम शूद्र हैं। यस, मोरालिटी में फंसते हैं तो शुद्र है। हाँ, बोलो। एक बात बताओ, ये बाबा सिर्फ संगठन के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, बाहर के सब नहीं नहीं, ये मुरली किसके लिए है? हमारे लिए है। चाहे आप अंदर रहते हो, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो या बाहर रहते हो, बात एक ही है, पर ब्राह्मण बच्चों के लिए बोला है। आपका आवाज क्लियर नहीं है, जोर से बोलेंगे। इसलिए शिव शक्ति कहा जाता है। शक्ति अगर हिम्मत उठा हो, हिम्मत उठाई शक्ति ना, तभी शिव जुड़ेगा, वरना तो नहीं जुड़ेगा। राइट, जब हिम्मत का कदम उठाते हैं तब फेस कर पाते हैं, वो पावर टू फेस जाग उठता है। तो बाबा ने कहा संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए, रहम दिल की दृष्टि वही देख सकते हैं जो अपना ट्रॉमास को हील कर लिया, तभी जाके वो स्वदर्शन चक्र फिरा सकते हैं, तो वो ताकत ही नहीं आएगा, राइट। संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। तो बाबा ये ऊपर ऊपर शब्द समझने के लिए नहीं कर रहे, जैसे हम बोल देते हैं ये कल्याण है, कुछ ना कुछ कल्याण है, खाली कल्याण है बोलने से बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कल्याण क्या है यहाँ। तो कल्याण ये है कि कल्याणकारी युग है, बाबा हमारे साथ है, तो बाबा का बच्चा है, तो इस बच्चे को, बाबा के इस बच्चे को कैसे आगे बढ़ा देना है, छुड़ा देना है रावण से, लिबरेट, रावण के संस्कारों से लिबरेट कर देना, वो है हमारा काम। तो जो रहम दिल होगा वो आत्मा आइडेंटिफाई कर पाएगी कि कैसे इस आत्मा को छुड़ाए। वो अपने लिए भी आइडेंटिफाई कर लेगी कि ये मेरा जो आया है, मतलब रहमदिली करेगी कि ये मेरा इस संस्कार को निकलने के में मददगार बन रहा है। मतलब ओनली देन इट विल टेक द करेजियस स्टेप। यस, हिम्मत का कदम उठाने के लिए उसको सेल्फ मर्सीफुल तो होना ही पड़ेगा। और ये तो है कि सेल्फ मर्सीफुल का क्या है कि उस समय तो समझ में नहीं आता है, वो संस्कार को यूज कर लिया, राइट। तो जो सामने वाली आत्मा जो उसके सामने है, वो आत्मा को रहमदिल बनना पड़ेगा। वो आत्मा जब रहमदिल होते हैं तो उसका वाइब्रेशन जो वातावरण देते हैं दैट इज प्योर, राइट। तो वो प्योर वातावरण में जब उस आत्मा को रख देते हैं और फिर खुद स्टेबल रहते हैं, तो फिर उस आत्मा को वो पावर मिलता है। और रहमदिल और खुद स्टेबल रहने के पीछे ही कल्याण का भाव होगा, है ना। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। पर
समाना मतलब ये नहीं है, कभी कभी क्या है कि इस समाने की शक्ति को यूज़ करने का दो तरीका है। एक समाने की शक्ति ये है कि जो बोला वो सप्रेस कर लिया, किसी को बोला भी नहीं, अंदर सप्रेस कर लिया, ये भी एक होता है। दूसरा एक होता है कि उसको समझ के उसको समा लिया। पर ये भी रॉन्ग नहीं है, अगर किसी और को मदद मिल जाता है, वो एग्जाम्पल सामने रख के, जैसे आपने कोई गलती किया और उसको मैंने समझा के आपको, फिर आप उस संस्कार से निकल गए, तो आपका एग्जाम्पल मैं किसी और को दे रही हूँ। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपका निंदा कर रही हूँ, राइट? मेरा इंटेंशन है कि किसी कोई और आत्मा को, जैसे आपस में भी अनुभव शेयर करते हैं, राइट? तो फिर जब समझाते हैं तो फिर किसी और आत्मा लिबरेट हो जाती है, हिम्मत मिल मिल जाता है उसको, तो इंस्पायर मिल जाता है और उसके कंटेक्स्ट में समझ बैठ जाता है, क्योंकि समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब एग्जाम्पल देख के समझाते हैं, किसी और आत्मा ने ऐसे ओवरकम किया, उसको समझ दे देते, तो बुद्धि एक्सेप्ट ज़्यादा करती है, तब इजी हो जाता है, क्योंकि देना है समझ बिगर कोई आगे नहीं बढ़ता। समझ बिगर वही पीछे वाला जो कंडीशनिंग और बिलीफ सिस्टम वो खींचेगा, मोरालिटी खींचेगा। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। तो फैलाने से मतलब बाबा यही कह रहे हैं कि निंदा नहीं करना चाहिए, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, ये जब फेथ होगा तभी करेंगे, क्योंकि एक साथ ही थे सब। मैंने कोई संस्कार उठाया था अपने को बचाने के लिए, आपने कोई और संस्कार उठाया अपने बचाने के लिए, और वो संस्कार डोमिनेट हो गया और अभी आमने सामने आ रहे हैं वो संस्कार। ये समझ आ जाना चाहिए, राइट? इनका एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। और स्नेह की शक्ति तभी आएगा जब वो सोल खुद हील्ड हो गए, नहीं तो ट्रिगर होगा, राइट? और ट्रिगर होगा तो इमोशंस आएगा, इमोशंस आएगा तो इमोशंस में फंसेंगे, इमोशंस में फंस के फिर अपना वो बाहर विक्रम कर लेंगे। फिर Actually, I have one situation. I have one situation. I have one of the family member. उसको चोरी करने का आदत है. So I'll feel scared like when the person comes to home. So मुझे इतना insecure होता है. I won't be able to tell. Like a friend नहीं बोल सकते. मुझे पता है they have a habit. And like other family members also they are there. But like मैं कैसे फेस करूँ? Like if I tell, they'll feel bad. Like बुरा होता है, रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, एंड लाइक वो घर आने से मुझे डर लग जाता है। क्या मुझे वही रहना पड़ता है, कहीं नहीं जा नहीं सकते हैं। So तो यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन, राइट? तो आपको पता है कि उनका चोरी का संस्कार है। तो यहाँ पर एक बात समझना है, जब वो चोरी करते हैं तो फिर उसमें भी आपके अंदर वो आता है कि उसने चोरी किया। You label it, right? You judge. You become judgmental. Like people used to tell me, like my mother-in-law used to tell me. So I was not aware. Like मैं ऐसे छोड़ देती थी. Okay, she might be telling like this करके. But like once I saw, अगर that person is not stealing anything, वो घर आने से ही मुझे डर लगता है। Yes. क्या कुछ चोरी लेके चले। तो डर के जगह आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। उसको आप चेंज करो। जब डर आएगा ना, उसको अपने आप से बात करके चेंज करना है और उस डर को फेस करना है और केयरफुल रहना है। अब केयरफुल रहने के लिए एक तो पीछे तो रहना पड़ेगा। अगर आप पीछे नहीं रह सकते, देन यू हैव टू हैव द करेज टू टेल दैट पर्सन नॉट टू कम। कैसे भी आप युक्ति से घुमा दो या कुछ भी करो, क्योंकि जब आप वो दिखता है बाहर से कि जब मैं बोलती हूँ कि मत आना, वो रिलेशन बिगड़ता है। एक्चुअली जब वो चोरी करके ले जाएगा
उसके बाद साइलेंटली आप जब जजमेंटल होते हो वहाँ Actually, सबसे the बड़ा person, no, actually the person is stealing. क्योंकि मुझे पता है once like she did it in front of me only. मुझे पकड़े गई थी but I didn't say anything. Yeah. Even she got to know, even I got to know. That's when I realized. But like after that I didn't say anything that time. After that like I saw 2-3 times. So that is not stopped. Like it's like immediate relationship. मैं कुछ नहीं बोल सकती, अगर कुछ बोला यही तो बोल रही हूँ मैं आपको वहाँ दिखता है ना कि इमीडिएटली मैं कुछ बोलूंगी तो रिलेशनशिप खराब होगा, पर आप सटल में जो रिलेशनशिप खराब कर रहे हो आप वो नहीं देख रहे हो, राइट? जब क्योंकि हर समय आप उनके कारण आप फियर क्रिएट कर रहे हो और फियर का वाइब्रेशन उनके पास जब जाएगा रिलेशनशिप खराब होता है, वो कार्मिक अकाउंट बन रहा है ऑलरेडी, आप जजमेंटल होते हो। I don't like that person. या नफरत भी आया है, हाँ. कितने सारे चीज आप भेज रहे हो। इंस्टेड आप अगर उनको रोक दोगे दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, राइट? आप चेक करके देखना, एक बार सोचना इसके ऊपर, क्योंकि सटल चीज हमें दिखता नहीं है। I felt that actually. Let me tell that person. Yes, you have to tell. Recently, like my kid's birthday was there, so I packed like separate sweet box for that this thing. मैं छोटा-छोटा लड्डूस लेके आई थी, so बच्चे लोग आएंगे उसको लेके, so I gave that sweet box. On top of that, she took like other laddus. I kept only 5 for like other kids will be coming. तो वो संस्कार में फंसे हुए, उसी के कंट्रोल में है। Like okay, अभी बोल दो क्या? I've packed separately for you. I've already given. You would have asked me before taking. I'm not a person like बाहर का कुछ नहीं खाती, so वही रहता है। अगर बचा होता I will send to their house only. So what is the point of like you stealing? You would have said like I'm taking this. आराम से मैं दे देती. So I would have thought like okay let me tell. Oh then I realized like क्या बोल सकती हूँ? अगर ऐसे बोल दिया तो आपको बोलना पड़ेगा, ये आपको हिम्मत करना पड़ेगा। बाद में बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, अंदर अंदर बोलने से कोई फायदा नहीं है, राइट? You have to tell. I'll wait for the opportunity. I'll miss the opportunity. Yes, prepared रहना कि next time होगा I am going to tell. तो फिर आप Because like I've given 3 chances already. I've seen 3 times. So वो 3 chances में आपने खोया, ये ध्यान रखना। But like मैं पहले when I saw, मुझे डर आया अगर बोल दिया तो relationship खराब हो जाएगा. First of all like the person will be waiting. तो सेंस परसेप्शन यही दिखाता है ना। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। मतलब कोई मेरे जैसा नहीं है, वो लाइक माइंडेड नहीं है, उसको अपलिफ्ट करके लाइक माइंडेड कर दो। और बाबा ने हमें इतना सुंदर सटल वे में वाइब्रेशन भेजने का ताकत दिया और तरीका दिया है, उसको यूज करना है। एक्चुअली मैं डेनिस बेन की एक क्लास सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने ये चोरी करने वाली एक आदत पर उन्होंने बताया था कि कोई बच्चा जब बचपन में इसका कुछ हो जाता है, रेप वेप कुछ हो जाता है, तो वो उनके अंदर रह जाता है। तो दैट इज व्हाई इवन व्हेन दे आर रिच दे हैव इनफ, they still tend to steal. उनका ट्रॉमा है एक्चुअली। वो कोई नहीं है, मेरे को सिस्टर है, उसका बेटा हर दिन मेरे घर आता है, उसको भी आदत लग गया, वो छोटे छोटे कार्स रहता है ना, वो पॉकेट में रख लेता है। इट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ हिज मदर। मदर विल डू दैट, मदर इज सफिशिएंट, बट लाइक वो उनके यार कोई ट्रॉमा बचपन में उनका ट्रॉमा है, ट्रॉमा के कारण ये सब कर रहे हैं। तो हमें मदद करना है, राइट? सिस्टर डेनिस ने क्लास में बोला था कि कभी-कभी अभी उसका मदर का हैबिट है, अभी बच्चे को भी ट्रॉमा रह सकता है। ये तो जीन्स में से भी आ सकते हैं। बच्चे का कंडीशनिंग हुआ। मदर का ट्रॉमा है, बच्चे का कंडीशनिंग। अभी सुपरमार्केट जाते हैं ना, शी हैव ए हैबिट, वो चॉकलेट खा लेती है, उसके लिए पेपर पे नहीं करते हैं, वो पॉकेट में रख लेती है। The kid also will do the same thing. I'll get scared to send my son with them because like this. So उसको भी कहीं आपको स्केर्ड होने से नहीं होगा, आपको हिम्मत का कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें
समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली मिलान नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो, क्योंकि पास्ट से ही हम कनेक्ट कर देते हैं और उसको प्रेजेंट में ले आते हैं और उसी हिसाब से एक्ट कर लेते हैं। तो बाबा पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो, बीती वाले उसको मतलब समझो कि वो जब हम प्रेजेंट में तभी टिकते हैं जब पास्ट के रेफरेंस से वो सटल बात को देख लेते हैं कि उस आत्मा का ट्रॉमा है, उसको कैसे निकालना है, कैसे छुड़ाना है, मदद करना है, rather than वो ट्रॉमा के ऊपर उलझ जाना है। हाँ। मतलब नहीं तो जनरली तो अपन ये करते हैं, पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ जजमेंटल था, बन जाए। पहले भी ये हुआ था, अभी भी होगा, हम खुद भी ट्रॉमा ले ट्रॉमा ले लेते लेते हैं। क्योंकि वही ट्रिगर हो जाता है ना। हैं। Yes. जैसे ही पहले वाला शब्द बोलते ही वो सारे इमोशंस आ जाते हैं और फिर एकदम इसीलिए सॉलिट्यूड इम्पोर्टेंट है। उसी समय सॉलिट्यूड में चले जाओ और खुद को हील कर लो। क्योंकि उस समय जैसे आपने सुबह वाले बोला था, हम हैं तो बॉर्डर में ना, बॉर्डर में है। तो yes. कहीं भी खींच लेगा, तो इसलिए Correct. एक वेपन यूज करना है जिससे वो निकल आए और हम solitude बैलेंस में- रख पाए। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तब ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, राइट। और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। कितना वेस्ट भी है ना टाइम। यस, डेफिनेटली। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, ये है संगठन को मजबूत करना। एक क्वेश्चन है, यस। कभी कभी किसी जगह पे आप इमीडिएटली बोल देते हो किसी, बट सेम सीन किसी और आत्मा के सामने नहीं बोल पाते हो। आप सेम सीन सेम But किसी के सामने- सामने बोल देते हो, किसी के नहीं बोल पाते हो, देन व्हाट? क्योंकि अब दोनों का एनर्जी का बैलेंस ऐसा है, जिसका एनर्जी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है आप वीक बन जाते हो वहाँ, तो या मैं- आपका कोई वीक स्टेट है उस समय, वहाँ बोल नहीं पाते हो। और जिस सीन में आपको समझ ज़्यादा है, पूरा समझ है, वहाँ पर आप बोल पाते हो। नहीं, सीन भी सेम। कोई मुझे बोले, मेरी मम्मी बोले, एनर्जी डिफरेंस है ना, फेमिलियरिटी। मम्मी इज अच्छा ठीक फेमिलियरिटी। है ठीक है, कोई और फेमिलियरिटी अगर होगा तो फिर आप तो बोल दोगे जो मर्जी। कोई भी अननोन भी होता है तो मतलब कहाँ अटकते हैं हम? आप सीन बताना तभी मैं बता सकती हूँ कहाँ अटके हैं आप। एनर्जी है वैसे तो। देखो, अननोन कोई होता है तो आप जानते नहीं हो या आपसे कम बोलते हैं, ऐसे कोई हो तो फिर उसमें फंस जाते हो कि मैं जानती नहीं हूँ, तो डर लगता है, बोल नहीं पाते हो। या बॉस होता है तो ऐसे लगता है कि उनके हाथ में मेरा सब कुछ है, उस डर के मारे में नहीं बोलते हो। तो आपको चेक करना वही है कि पड़ेगा। हर एक आत्मा के साथ हर एक कारण होता है, अलग अलग और कारण। ऐसा भी बोलते भी है ना कि कोई पराया करे तो चल जाता है, अपने नहीं किया तो तकलीफ होता है। ये लाइन भी अपन बचपन से बहुत सुना है कि दिस लाइन इज कमिंग ऑलवेज, कि मेरे अपने ने किया इसलिए मुझे हर्ट हुआ, यही कोई और करता, दैट इज पर्सन्स एनर्जी। एक्चुअली फेमिलियरिटी होता है वो। फेमिलियरिटी होता है कि टीम में एक को काम दे सकते हो, दूसरे को नहीं दे सकते हो। ये भी ना ऐसा है कि जब दो एनर्जीज आती हैं तो जैसे ही वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी, क्योंकि इट इज सो फास्ट, इट इज वेरी वेरी फास्ट। बहुत आप कुछ भेज रहे हो, ये कुछ ले रही है, ये ले लिया तो एकदम से एक्सचेंज होने लगता है, इजीनेस आ जाती है, लाइक माइंडेड पता लग जाता है। और जैसे ही इसने कर दिया, वहां से पता लग गया कि ये रोक रही है, तो वो शिफ्ट होने लगते हैं कि तो तो बाबा ने कहा कि देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम। आत्मिक स्थिति का अभ्यास तभी होगा जब आपका हीलिंग हो जाएगा, है ना, सेल्फ कनेक्शन। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी।
अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी, क्योंकि हमारा पावर इतना है, सारे सिद्धियां मिल जाएंगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी, क्योंकि हम सिद्धि का इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमारा तो एक ही इम्पोर्टेंस कि हम परिवर्तन करके हम ओरिजिनल स्टेट में चले जाए और बाबा से हमारा रिश्ता जुड़ जाए प्रॉपर। तो सिद्धि को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, सिद्धि का इच्छा नहीं रहता है, वहाँ भी इम्प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी है, तो सिद्धि हमारे पीछे भागेंगे। तो बाबा कहते हैं जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बुरी बात है। सदाकाल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो। सदाकाल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता, एक रस स्थिति। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया, क्योंकि स्वीकार अगर दूसरा ने नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं किसी ने गलत करने के लिए बोला और उसको मान लो, पर एक ने बोला, दूसरे ने स्वीकार कर लिया, माना, वहाँ एरोगेंस नहीं आया। वो समझने के लिए तैयार हो गए कि अगर बोल रहे हैं, मैं समझ कर फिर अगर मुझे लगता है ठीक है तब मैं करूँगी। नहीं, उसने यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि both of them allowed each other to be themselves. Yes. They didn't interfere in each other's emotion. वहाँ कोई वो नहीं रखा। Yes. तो सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। सामना करना है अपने इमोशंस का। ऐसे नहीं है कि एक्चुअली क्या सामना करने की शक्ति हम कब यूज करते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, आई एम स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ या मैं सामना कर रही हूँ, उसमें कंफ्यूज। हमें लगता है जब ज्ञान थोड़ा मिल जाता है, हमें लगता है कि मैं आई एम स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ। एक्चुअली हम सामना करते होते। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो माया के आगे यूज करनी है, वो इमोशंस के आगे जो इल्यूशन दिखा रहे। सटल है ना। तो सामना करने की शक्ति में स्ट्रेट ना बोलते हैं जो, या मतलब कुछ स्ट्रेट एक्शन लेते हैं वो नहीं। सामना करने की शक्ति आप इमोशंस को सेटल करने के लिए यूज करते हो। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता है ना। तो फिर आप किसी को एनर्जी को डाउन कर देते हो, उसको वीक कर देते हो, कंट्रोल कर देते हो किसी को। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो, वहाँ कट नहीं करना है। एक्चुअली ना ये भी एक तरीके का लीनियर थे, वो ऊपर सुपीरियर जो इंफीरियर वाला कॉन्सेप्ट ले आते हैं। यस, उसी जगह पे होता है। क्योंकि इंफीरियर फील करने से भी होता है और सुपीरियर फील करने से भी होता है। दोनों में वो दे डोंट मेक इक्वल नहीं है। इक्वालिटी मेंटेन नहीं रखी तो संगठन गया। करेक्ट, इक्वलिटी में ही संगठन है एक्चुअली। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है, किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना। अगर किसी की सुनी हुई गलती आया, अभी अंदर में कभी कभी इफेक्ट होता है, उसको इफेक्ट होते ही तुरंत अंदर काम करके खत्म कर देना, संभाल लेना व्यर्थों को। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना और ना कराना ही चाहिए। किसी को कराना भी नहीं, किसी और को मुक्त भी कर देना उसमें से। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। हम कर रहे थे ना आपस में लेन देन,
क्योंकि अनुभव सुनते हैं तो एक फेथ जागता है, हाँ उन्होंने किया मैं भी कर सकती हूँ। और बहुत बातें सूक्ष्म जो स्टेप्स लेना होता है वो भी आइडेंटिफाई हो जाता है। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। पंखा लगाने से क्या होगा, वो ज्वाला और बढ़ेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखो तो फरिश्ते ही नजर आए, इतना स्टेबिलिटी हो जाए माइंड में, है ना। तो क्या है कि फरिश्ता फीलिंग कब होता है, जब आप ऐसे एक एनवायरनमेंट में जाते हो और आप कुछ अलग होते हो, तब लोगों का नज़र पड़ता है ना। जैसे अभी भी नज़र पड़ेगा, अगर कोई एकदम बहुत हाई फाई ड्रेस पहन के जाते हैं, तुरंत देखना लोगों का नज़र उस पर पड़ता है। तो वैसे हमारा जो अंदर का स्टेट, वो अंदर का स्टेट बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अंदर का स्टेट तो उनको दिखाई नहीं देगा, पर वो फील कर पाएंगे। एक कभी कभी होता है कि ऐसी जगह पे हम जाते हैं जहाँ पर थोड़ी देर पहले अशांत है और शांत हो जाते हैं, लोग बोलना बंद कर देते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं जर्मनी में वो रिवर साइड में मैं वॉक करने जाती थी, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दौड़ती भी थी। तो जब मैं जाती थी, एंड में जब पहुंचती थी, वहाँ पर एक लाइट हाउस है। तो वहाँ लाइट हाउस के चारों तरफ फिशरमैन्स होते हैं, वो लोग मछली पकड़ते हैं। और वहाँ पर क्या है, इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं जानते, सिर्फ जर्मन जानते हैं। तो मैं वहाँ जाती थी तो थोड़ी देर में बैठती थी, वो रिवर को देख के, पानी को देख के, मैं बाबा को याद करती थी, करके थोड़ी देर देख के फिर मैं आ जाती थी। तो इनिशियली 8-10 दिन मेरे से बात नहीं किया वो लोग। फिर एक दिन बात करने की कोशिश किया, पर वो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, पर किसी तरह समझाया कि आप कहाँ के हो, कौन सी जगह के हो। तो मैंने बोला इंडिया की हूँ। फिर थोड़ा बात भी ठीक से नहीं हो पाया क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम था, तो मैं आ गई। फिर नेक्स्ट डे से देखा, जब भी मैं जाती हूँ वो लोग क्या करते हैं, एक साइड हो जाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, आपस में बात भी नहीं करते हैं जब तक मैं होती हूँ। बहुत समय नहीं रहती हूँ, मैं रहती हूँ और साइड होके अलग, मतलब मुझे स्पेस दे देते हैं। तो ऐसे होता है। तो इसमें एक और चीज़ भी, मैंने कल ही एक क्लास सुनी थी दीदी की, दीदी की, उसमें उन्होंने बोला कि आप बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करोगे, है ना। उसमें उन्होंने कहा कि आपके एक्शन से ही बाबा को प्रत्यक्ष चलन द्वारा, चलन, तो क्योंकि वो सेंस परसेप्शन में है ना, वो वही देखेंगे। तो ये जो फरिश्ता है, क्योंकि हमें हर जगह जाना है, तो हमारे एक्शंस में जो हमारी नीयत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो लोगों को दिखती है। वो भगवान का सिखाया हुआ है। हाँ, और वो भगवान का पावर, अगर उसमें हम मिक्सचरिटी लाते हैं तभी हमारे को प्रॉब्लम होती है। वो उनके में भी सही मैसेज नहीं जाता। अगर हम जितने अंदर से बिल्कुल इंटेंशन बिल्कुल क्लीन हो जाता है, प्योर हो जाता तो है, हम फरिश्ता बन जाते हैं। और फिर उनको फरिश्ता वो नहीं है कि विंग्स के साथ सफेद दिखेगा। वो हो सकता है साक्षात्कार हो, बाबा साक्षात्कार कराए किसी को, वो अलग बात है, उस रूप में कराए, बट ऐसे नहीं है। कोई हमें शुरू में गलत भी समझे, मैंने ये देखा है कि कंसिस्टेंटली हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करते करते उनका मन के अंदर ऑटोमेटिक ही परिवर्तन होता है कि हमें कुछ मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती। पर आपका इनर भी शांत था, इसी वजह से हुआ। ओके, है ना। किसी ने गलत समझा आपको, आप अगर अंदर वो करते रहोगे, उसने मुझे गलत समझा, अंदर में हलचल होगा, तो वो परसीव नहीं कर पाएंगे फिर।
अच्छा अगर मैंने अभी समझा कि मैं नहीं कर पाई, मैं जवाब नहीं दे पाई, मेरे को ऐसे करना चाहिए था, उनके लिए कुछ जजमेंट नहीं आ रहा, मेरा नहीं। पूरा सीन समझ। हाँ। अभी तो कोई भी सीन आ रहा है, हम ये देख रहे हैं अच्छा ये क्यों आया, मेरे को क्या सिखाने आया, तो कंसंट्रेशन बाहर से पूरा अंदर की तरफ है, तो उनको वो नेगेटिव वाइब्रेशन कुछ मिलता नहीं। हाँ? नहीं, Okay. आप नेगेटिव नहीं कर रहे हो ना, Okay. आप अपना चेकिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट नेगेटिव, Okay. वो व्यर्थ नहीं है। वो उनको भी कोई वाइब्रेशन हाँ, नहीं। जब हमारी नाव जा रही होती है आगे, तो जहाँ वो तो होता है बहुत सारे वो पुल होता है, उसमें सबसे ज्यादा अड़चन होती है, लेकिन जब वहीं से आगे निकलती है वो रुक नहीं सकते, रुकेगी तो फिर अंदर खींच लेगा। ऐसे ही है जो चेकिंग वगैरह है, इसी से गुजर के तो हम आगे बढ़ेंगे, इसको नेगेटिव कैसे ले सकते हैं हम? तो बाबा ने कहा लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। शरीर से डिटैच होंगे माना इमोशंस में नहीं फंसेंगे, क्योंकि इमोशंस ही हमें शरीर से कनेक्ट कर देता है, और तब हम बॉडी द्वारा विक्रम कर लेते हैं, या तो मुख से या आँख से या हाथ से पाँव से कर लेते हैं। मनसा पावरफुल होगी। अंतवाहक एक्चुअली मन ही तो है जो जाता है। यस, अंतवाहक शरीर से जो माइंड ही तो है। वो जो एनर्जी है, एनर्जी का ऑरा है। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। किसके आज्ञाकारी? बाबा के। अव्यक्त इशारे, इस और अव्यक्त ये भी आपने जो भी सुबह वाली क्लास में बोला, सर्व गुण और वो सब भी जैसे बाबा का बेस आके चेक एंड चेंज वो करेंगे तो अपने आप सर्व अपने आप हो जाएगा। या बाहर से कुछ आया उसको भी हम सोच के एक्सेप्ट करेंगे, वो भी बाबा का आज्ञाकारी बना। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाबा स्वतंत्र है, हम अपने को कितना स्वतंत्र रखा है। ये बुरा मानेंगे, वो ऐसे करेंगे, ये सोचते सोचते बहुत बंधनों में फंसते हैं। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। सबसे पहले इमोशंस के डिपेंडेंसी है। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे सहज सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये अभ्यास माना क्या है? मुख से अभ्यास या लिख के अभ्यास नहीं, अंदर में अभ्यास करना है, वो शक्तियों को जागृत रखने के लिए। हर पल उस शक्तियों को यूज करने का अभ्यास होना चाहिए। लिखने से अभ्यास नहीं होता है। ये क्या है कि सेंस परसेप्शन हो जाता है लिख कर अभ्यास करना। मेरे जो शक्तियाँ मेरे पास है, पर मैंने बहुत समय से यूज नहीं किया, इसलिए वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है। अभी मैं जहाँ जहाँ जिस सीन में जो भी शक्ति चाहिए उसको मैं यूज करूँगी। तो जब जितना यूज करूँगी उतना मेरा अभ्यास होगा, उतना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनूंगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? अंकिता बहन, शकुंतला बहन, हेतल बहन? ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।